आते उसको फेंक देते हैं समुद्र में। मछली बोलती है कि हे राजन, मुझे यहाँ मत फेंको, कोई बड़ा जानवर मुझे खा जाएगा। मछली को उठाए अपने कमंडल में डाल लिए। 2 मिनट के बाद में कमंडल से मछली बड़ी हो गई और बोलती है कि मुझे बड़ा जगह तो इसमें हमें छोटा हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा, तकलीफ हो रहा है। राजा सत्यव्रत एक बड़े मटके में डाल दिए। मटके से जो वो मछली बड़ी हो गई, बोली हमारे लिए कोई बड़ा जगह दो। लास्ट में सत्यव्रत राजा समुद्र में मछली को डलवा दिए। पुनः मछली बोलती है कि राजन, मुझे कोई बड़ा जानवर खा जाएगा। सत्यव्रत राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कौन है जो ऐसी माया दिखा रहे हैं। हाथ जोड़ करके बंधन किए, प्रार्थना किए, दान किए। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए। बोले राजन, 7वें दिन में सारा संसार पूरा जलमग्न हो जाएगा। उस समय मैं एक मछली का रूप धारण करके आऊंगा, हमारी सींग होगी और उसमें नाव रहेगी। उस नाव में तुम बैठ जाना और ऋषियों के साथ में तुम विहार करना। 7वें दिन ये पूरा संसार जलमग्न होने लगा। एक नौका आई, उसमें सत्यव्रत राजा बैठ जाते हैं। भगवान मत्स्यावतार लेकर के उनको ज्ञान दिए हैं। राजा परीक्षित बोलते हैं कि भगवान, ये प्रलय कब और कैसे होता है? बोले एक नित्य प्रलय होता है, एक नैमित्तिक प्रलय होता है। ब्रह्मा के जब चतुर्युग जब बीतता है, सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मण्ड ब्रह्मणो विदुः, जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसा हजार बार जब बीतता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का एक दिन पूरा हुआ जब रात्रि का समय आया सोने का। उस समय हैग्रीव नाम का एक दैत्य था जो ब्रह्मा के मुख से वेद लेकर के जा रहा था। भगवान मत्स्यावतार धारण करके उसको ज्ञान दिए हैं। इस प्रकार से भगवान मत्स्यावतार की कथा बताते हैं। राजा परीक्षित बोलते हैं कि प्रभु, आपने सभी मंत्रों की मनु की कथा सुनाए हैं, आप कृपा करके आप आगे मनु की कथा सुनाइए। मनमंतराणि सर्वाणि चक्षुर्तानि सुतानि च वीर्यानंद वीर्यस्य हरे सत्कृतानि च। अब एक राजा हैं, कश्यप महाराज के पुत्र हुए विवस्वान के एक श्राद्ध मनु, और श्रद्धा नाम की जो पत्नी थी, कोई संतान नहीं थी। मनु महाराज ने एक पुत्र यज्ञ करवाया और गुरु वशिष्ठ को बोला कि हमारे पुत्र हो, ऐसा आप मंत्रों का उच्चारण करिए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को लगा दिए कि पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र पढ़ा जाए, लेकिन जो देवी है वो जाकर ब्राह्मणों से बोल दिया कि हमें कन्या चाहिए, इसलिए कन्या का मंत्र बोला जाए। ब्राह्मणों ने देवी का बात मान करके कन्या युक्त मंत्र बोल करके आहुति प्रदान किया, जिससे कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कीला पड़ा। कन्या का जन्म होते राजा मनु बड़े दुखी हुए, गुरु के पास गए, बोले गुरुदेव, मैंने पुत्र का संकल्प किया था, कन्या कैसे हो गई? अब गुरु वशिष्ठ की दृष्टि से देखे, भाई इसमें गड़बड़ी कहाँ हुई? ब्राह्मणों से पूछे, ब्राह्मणों ने कहा कि देवी आकर बोली मुझे कन्या चाहिए, तो मैंने कन्या का मंत्र बोल करके आहुति प्रदान किया। देवताओं ने बोला, गुरु बोलते हैं कि जब तुम्हें कन्या चाहिए तो या लड़का चाहिए तो पति और पत्नी का मन एक होना चाहिए, आपके अंदर कोई भेद नहीं होना चाहिए। पत्नी बोलती है मुझे कन्या चाहिए और पति बोलता मुझे पुत्र चाहिए, अब क्या करूं? बोले गुरुवर आप कुछ ना कुछ करिए। गुरु वशिष्ठ ने अपने तपोबल से उसको लड़का बना दिए, जिसका नाम सुद्युम्न पड़ा। एक बार सुद्युम्न अपने अनुचरों के साथ में इलावत खंड में प्रवेश किया, और जैसे इलावत खंड में प्रवेश किया, वहां जो घोड़ा था घोड़ी बन गई, जितने सखा थे सब सखी बन गए। राजा परीक्षित बोलते हैं, भगवान वो कौन सा वो लोक है, कृपा करके बताइए। तब बोलते हैं इलावत खंड में भगवान शंकर पार्वती माता के साथ में निवास करते हैं। एक बार सभी ऋषि महात्मा जा रहे थे, वहां माता भवानी के गोद में भगवान शिव सर रखे हुए लेटे हुए थे। ऋषि अचानक पहुंचते हैं, देवी बड़ी संकुचित हुई, शर्मिंदा हुई, बगैर बताए ऋषि महात्मा आ गए। उसी समय भगवान शिव ने बोला कि जो इस खंड को जो पार करेगा सब स्त्री बन जाएगा। और जैसे सुद्युम्न ने प्रवेश किया, स्त्री बन गया। अब वहां से स्त्री बन करके सारी सेना के साथ में वहां से चल दिया, और एक जगह आता है
के वहां उस आश्रम में रुकता है, जिससे उससे एक बुद्ध नाम का पुत्र हुआ। अब आगे चल करके जब अपने राज्य में पहुंचा, देखा कि वो कन्या स्त्री बनी हुई है। राजा बड़े दुखी हुए, बोले कि राजन, हे गुरुदेव, ये क्या हुआ? हमारा जो बेटा था वो बेटी कैसे बन गया? दिव्य दृष्टि से देखते हैं गुरुदेव बोले कि ये तो इलावट खंड का चमत्कार है। पुनः उन्होंने योग बल से उसको पुरुष बना दिए। बोले 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीना पुरुष रहेगा। ऐसा पुत्र को देख करके सारी प्रजा राजा को देखकर संतुष्ट नहीं हुई। लास्ट में अपने पुत्र पुरुरवा को राज सिंहासन दे करके हिमालय चले जाते हैं। जाने के बाद में उनके पुत्र राज्य का पालन किया। इन्हीं के वंश में नभग के नाभाग हुए और नाभाग के राजा पुत्र भक्त अमरीश हुए हैं। सूर्य जी कहते हैं सौनक को, सरयाती के ही वंश में सुकन्या नाम की देवी हुई है और इन्हीं के वंश में एक रेवत नाम के राजा हुए हैं। रेवत के पुत्र ककुदमी हुए। ककुदमी जी के पुत्री एक रेवती नाम की कन्या थी। विवाह करने के लिए ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। सभा समापन होने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई हमारे बेटी के योग्य वर बताओ। ब्रह्मा ने देखा, बोले तुम्हारे जमाने के जितने राजा थे वो सब समाप्त हो गए हैं। इस समय यदि कुल में बलराम है, उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। तो बलराम जी के साथ में रेवती का विवाह हो गया है। इस तरह से सूर्य जी कहते हैं कि सनक, मैंने एक भक्त अमरीश की भी कथा सुना है कि भगवान उनके वशीभूत हो गए। जो कृपा करके कथा बताइए। सूर्य जी कहते हैं कि हे सौनक, एवं भगवता विष्णु दुर्वासा चक्रता पिता अम्बरीश मुभावत्या कृपालो चितोग्रहीतो। अम्बरीश बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की सेवा करना, अपने हाथ से ही बनाना, भगवान को भोग लगाना, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर के अपना सुदर्शन चक्र ही अम्बरीश के रक्षा के लिए लगा दिए। एक बार अम्बरीश ऋषि मन में विचार किए कि हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। 1 साल का नियम बनाए और जब व्रत की पालना का नियम आता था, पहले ब्राह्मण भोज करवाते थे। एक दिन वो द्वादशी लग गई, उसकी ब्राह्मण कोई आए नहीं। अचानक से दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा को प्रणाम की, बोले भगवान आप भोजन करिए, इसके बाद मैं पालन करूंगा। दुर्वासा बोले राजन, अभी हमारी संध्या बंदन नहीं हुई है, मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। स्नान करने चले गए। यहाँ पर द्वादशी समाप्त होने वाली थी। अब क्या करें? ब्राह्मण बोले तुम भगवान का चरणोदक लेकर के पालना कर लो। अम्बरीश चरणोदक लेकर के पालना किए। तब तक दुर्वासा आए और बोले कि चलो राजन पालन करते हैं। राजा अम्बरीश से बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने चरणोदक लेकर के पालन कर लिया हूँ। अब तो दुर्वासा बड़े दुखी हो गए और वो श्राप दे दिए, दुष्ट तुम बड़ा ढोंगी है, तू भक्त नहीं है, तू बड़ों का अपमान करता है। ततो निराशो दुर्वासा तम भगवतो यो वैकुंठात्मकस्तास्व श्रीनिवासा से सहा। अब तुझे मैं सिखाता हूँ कि बड़ों का अनादर करने से, ब्राह्मणों को एक बार बुलाकर अपमान करने से क्या होता है। उसी समय अपने जटा को पटके और उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो। अब वो कृत्या दुर्वासा से प्रेरित होकर के अम्बरीश की तरफ आती है। अम्बरीश को भस्म करना चाहती। उसी समय सुदर्शन चक्र सामने आ गया और सुदर्शन चक्र उस कृत्या को समाप्त कर दिया और दुर्वासा की ओर दौड़ा। दुर्वासा को समाप्त करने के लिए जब दौड़ा, अब दुर्वासा भागने लगे। सभी लोगों में भागे लेकिन कोई रक्षा नहीं किया। काहू बैठन कहा न होई, काहू बैठन कहा न होई, राम सकल राम कर लोही, राम सकल राम कर लोही, काहू बैठन कहा न होई। तीनों लोगों में भ्रमण किया। ब्रह्मा के पास गया, शिव के पास गया, लास्ट में भगवान नारायण के शरण में गया। नारायण बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो सुदर्शन मैं अपने भक्त को दे रखा हूँ। अगर भक्त चाहे तो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अब वहां से दुर्वासा भागते हुए आए। अम्बरीश के चरणों में जैसे गिरना चाहा, उसी समय अम्बरीश उठा करके हृदय में लगा लिए।
दुर्वासा के पीछे वो लगा हुआ सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करते हैं कि हे सुदर्शन, अगर मैं जीवन में ब्राह्मणों का सम्मान किए हूँ, बड़ों का सम्मान किए हूँ, तो अपना पाप शांत कर लो। सुदर्शन शांत हो गए और शांत होकर के दुर्वासा बड़े प्रसन्न हुए, साथ में भोजन किए, राजा को आशीर्वाद देकर के वहां से चले जाते हैं। इन्हीं के वंश में एक सौभर नाम के राजा हुए और आगे चल करके रोहित के वंश में सगर आदि का जन्म हुआ है। सनकादि ऋषियों ने तो सूत जी कहते हैं कि राजन, एक परशुराम जी थे जो 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिए थे। राजा परीक्षित बोलते हैं कि हे राजन, परशुराम जी क्षत्रियों को क्यों वध किए थे, कृपा करके बताइए। तब वो कथा सुनाते हैं कि एक ऋतु नाम के एक ऋषि थे, अपनी पत्नी के लिए अभिमंत्रित करके जल रखे थे। उनकी जो सास थी बोली, हमें भी बेटा चाहिए, मुझे भी कुछ जल दे दो जिससे मेरा भी बेटा हो सके। ऋषि ने सास के लिए छात्र मंत्र का और अपने लिए ब्रह्म मंत्र का जल भर करके रखे हुए थे, लेकिन माँ बेटी ने अदला बदला कर लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि के घर में जमदग्नि हुए और उनके पुत्र परशुराम हुए। एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कार्तवीर राजा गया और जाकर के देखता है कि वहां कामधेनु गाय ने सारी सेना की स्वागत किया है और ऐसे ऐश्वर्य युक्त कार्तवीर जमदग्नि के आश्रम को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में विचार किया कि गाय अगर हमें मिल जाए तो मैं अपने राज्य में ले जाऊं। अब वो राजा जमदग्नि ऋषि से मांगने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बलात् वो गाय लेकर के चला गया और परशुराम को पता चला। परशुराम जी आए और आने के बाद उन्हें देखे तो मार हो रही थी। पिता ने बताया सारा वृत्तांत। अब तो परशुराम बड़े क्रोधित हुए और कार्तवीर राजा को जाकर के युद्ध किए, उसको समाप्त किए और गाय लेकर के आए। इधर परशुराम के पिता को कार्तवीर राजा के द्वारा वध जान करके उनकी मां जब रो रही थी, परशुराम ने संकल्प लिया कि आज से क्षत्रियों से मैं इस भूमि को विहीन कर दूंगा। और ये संकल्प उठा करके वहां से चल दिए। जितने भी है वंश के क्षत्रिय से सबको समाप्त किया। लास्ट में अपने मां को आश्वासन दिया, मां चिंता मत करो, मैं सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिया हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं के वंश में एक सगर नाम के राजा हुए जिनकी कोई संतान नहीं थी। यज्ञ किए, उनके यहाँ 60,000 संतान हुई। अब राजा सगर एक राजसी यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए और जब अस्त्र को छोड़े तो उस समय वो अस्त्र को इंद्र ने चुरा करके कपिल महाराज के आश्रम में बांध दिया और राजा सगर के 60,000 पुत्र गए कपिल जी के आश्रम में बंधे हुए अपने घोड़ों को देख करके ध्यान में अवस्था में बैठे कपिल महाराज को बड़े उल्टे सीधे बात किए। कपिल महाराज को क्रोध आया और जैसे क्रोध आया और नेत्र खोले, 60 के 60,000 समाप्त हो गए। इसके बाद में उन्हीं के कुल में एक अंशुमान नाम के राजा हुए। उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ महाराज ने तपस्या किया गंगा मैया को लाने के लिए और इतनी तपस्या किया कि भगवती माँ गंगा प्रसन्न हुई, प्रकट हुई और बोले, बेटा मैं तो चलूंगी लेकिन मेरा वेद कौन सहन करेगा। उन्होंने कहा, माँ चिंता मत करो, मैं भोले बाबा को प्रसन्न करूंगी। भगवान भोले बाबा की तपस्या किया। भगवान भोले बाबा गंगा माँ को अपने जटाओं में समाहित किया और एक जटा खोली, उससे गंगा मैया निकल कर चलती कल करते हुए आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया आ रही हैं। और जब जा रहे थे बीच में जन्नू नाम के ऋषि थे। गंगा मैया ने सब कुछ उनका दंड कमंडल बहा दिया। जन्नू महाराज को गुस्सा आया और गंगा मैया को पान कर गए। आगे भगीरथ भगे जा रहे हैं, पीछे देख नहीं रहे। पीछे देखे तो गंगा मैया दिख न रही है। अब वापिस मुड़ते हैं, ऋषि के आश्रम तक समाहित हो गई। ऋषि को वंदन किए। जन्नू महाराज ने अपने कान से गंगा मैया को प्रकट किए, वहां से तब चलने लगी।
और कपिल महाराज के आश्रम में जाकर के जितने भी पूर्वज थे सब दिव्य लोक को प्रस्थान किए। बोले गंगा मैया की। इस तरह से मानधाता के वंश में शंकु आज राजा हुए, जो शरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा हुई, लेकिन देवताओं ने वहां से उनको धक्का मारा और नीचे आए तो विश्वामित्र ने अपने योग बल से उनको बीच में ही छोड़ दिया। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन्हीं सूर्यवंश में भगवान राम का चरित्र बताते हैं। ओम खड्वांगां तां दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् ऋतुश्रवां अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवतो। खड्वांग